हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? पता है कैरी भैया का है, बट क्या कर सकते हैं, अब सब वही ले लिए। तो कैसे हैं आप लोग? कोविड का समय चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। बाकी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ही, अब तो रोज़ मुलाकात होती रहेगी। अब हम भी रेगुलर हो रहे हैं, हमारे और भी फैकल्टीज हैं जो रेगुलर हो रहे हैं। काम की बात पे आते हैं सीधे। तो हमने आपके लिए एक डाउट सेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसमें मैं और आप मिलके मेंटरशिप, एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम प्लान करा हमने, जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगा। कोर्स करिकुलम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेगा। तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओ और ज्वाइन करो। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी पहली वाली सेट की, तो जाओ जल्दी देख के आओ, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, फिर समझ नहीं आएगी। तो जाओ जल्दी देख के आओ। और बाकी जिन्होंने देख लिया, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसेट कवर करेंगे। सबसेट क्या होता है भाई? दूसरा प्रॉपर सबसेट कवर करेंगे। इसी में एक तो प्रॉपर सबसेट दे दिया, प्रॉपर सबसेट कवर करेंगे। फिर सुपर सेट कवर करेंगे, सुपर सेट कवर करेंगे। चौथा पावर सेट कवर करेंगे। और इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसेट से। तो भाई साहब, सबसेट है क्या? ठीक है, तो हुआ क्या है, एक दिन की हमारे एक तो बिहारी चचा थे। तो हमारे बिहार में थोड़ा, आपको पता ही है, मैथ्स जो है वो सबको मतलब काफ़ी बेहतर तरीके से आता है। तो चचा को किसी ने पकड़ा दिया कि ये एक सेट है 1 2 3। अब चाचा क्या बोले कि देखो ऐसा है कि ये तो सेट है, चलो ठीक है, अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको निकाल के अलग अलग और सेट बना दे तो क्या होगा। तो चाचा को किसी ने बताया कि देखिए क्या होगा, अगर हम इस सेट से इसके एलिमेंट्स को लेके अलग अलग सेट बनाते हैं तो कैसे क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, 1 2, एक एक उठाते हैं, एक बार में एक एक एलिमेंट लिया तो सिंगलटन सेट बन गया। सिंगलटन सेट क्या होता है भाई? सिंगल एलिमेंट होता है उसमें। उसके बाद पेयर वालों को भी ले लेते हैं, पेयर वालों को क्यों छोड़ेंगे, है ना। ठीक है, अब एक तो भाई ये भी हो जाएंगे ना, 1 2 3। ठीक है, उधर से एक चिल्लाता है, कह रहे हैं हमको कहे छोड़ दिए खाली वाले को। अरे भाई, एक भी एलिमेंट नहीं उठाएंगे तो भी तो एक सेट बन जाएगा, है ना। एक भी एलिमेंट नहीं उठाए तो भी तो एक सेट बन रहा है, और ये सारे के सारे एलिमेंट उठा लिए तो भी एक सेट बन गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। चाचा एकदम खुश हो गए कि अगर जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स को यूज करके हम अलग अलग सेट बना दें, अगर जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स को यूज करके हम अलग अलग सेट बना दे, तो उसी को हमने क्या कह दिया? सबसेट कह दिया। क्या कह दिया भाई साहब? सबसेट कह दिया। ठीक है, सबसेट्स कह दिया। अब एक चीज तो यह है कि अगर इसको सबसेट कह दिया तो इसको क्या कहोगे? तो इसी को नाम दे दिया गया सुपर सेट। क्या भाई? सुपर सेट। अगर मैं कह रहा हूं, जिस सेट से हमने सबसेट्स बनाए हैं, जिस सेट से हमने ये सबसेट बनाए हैं उसी को हमने कह दिया सुपर सेट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनो। जिस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके हमने सबसेट बनाए हैं उसी को हमने क्या नाम दे दिया? सुपर सेट। क्या नाम दे दिया? सुपर सेट। देखो यार, मैथ्स ना बहुत मजेदार है, मतलब मैथ्स बहुत मजेदार है। मैथ्स का एक बहुत ही बढ़िया फंडा है कि अगर आप मैथ्स में 3 चीज ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट आपको पता है, दूसरा, पहला तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, दूसरा आपको फॉर्मूले याद है। क्या याद है भाई? फॉर्मूले आपको याद है। तीसरा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है
अगर आपके पास ये 3 चीजें ना भाई, तो मैथ्स आपको 100% मार्क्स सिक्योर कराएगा। 100%, कोई भी एक मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता। मैथ्स एकदम पुराने जमाने का फिल्म देखे हो ना, एकदम उसी की तरीके से समझिए हम क्या कह रहे हैं। वेरी गुड। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पहली चीज ये बोली कि भाई जिस सेट के एलिमेंट से हमने दूसरे सेट्स बनाए उसको सबसेट बोल दिया, और जिस सेट की मदद से वो सारे सेट्स बनाए, सबसेट्स बनाए, उसको सुपर सेट कह दिया। तो अब हमको ये बताओ कि एक सुपर सेट से हम कितने, मतलब एक सेट हमको कोई दे दिया, उसमें कितने भी एलिमेंट्स है, तो हम ही कैसे पता लगाएंगे उससे कितने सबसेट बनेंगे। तो इसको एनालाइज करते हैं सबसे पहले। ये हो गया भाई साहब, इसको मत भूलिए आप लोग, इसको अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये भी एक सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसको मत भूलिए, बारात में घूम जाता है, और जो इसको पकड़ के रखिए, ठीक है, फिर एग्जाम में मार्क्स कटता है, इसको आप पकड़ के रखिए। अगर मान के चलिए इधर हम सेट्स लिख लेते हैं, इधर सबसेट्स लिखेंगे, इधर हम सेट्स लिख लेते हैं, इधर सबसेट्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या सेट ले सकते हैं, 1, इसके बाद 1,2 2 एलिमेंट वाला ले लिए, फिर 3 एलिमेंट वाला ले लिए। अब बताओ ना, इतनों पे नहीं समझोगे, कितना एलिमेंट लोगे। 5G जमाने में हम लोग हैं यार, बहुत स्मार्ट हो गए हम लोग, आराम से समझ जाएंगे। तो देखो इसका क्या है, इसका तो एक ही भाई, खुद ही एक है ही, तो यही एक सबसेट बनेगा। इसमें एक तो भाई एक एलिमेंट है, तो उसको ले लिए। फिर एम्प्टी वाले को भूल रहे थे, नहीं भूल रहे थे ना, वेरी गुड, ऐसे एकदम ध्यान रखना है। इसमें फिर एम्प्टी वालों को बना के सबसे पहले साइड कर दो, उसके बाद एक एक उठाओ, एक एक करके। सबसे पहले तो एक बार दोनों को ले लो, हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एम्प्टी वाला साइड करो भाई। अभी तो इसको तो हम अभी ये लिखे भी थे, तो ये हो गया। अब 1 ये लिख दिए, 3। अब इसके बाद जल्दी जल्दी एकदम हम लिख देते हैं, कि अभी ही लिखे थे, ठीक है। ये हो जाएगा 1,3, और एक बार भाई सबको ले लो, ठीक है, सबको ले लिए। तो अब एक पैटर्न नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखना, क्या है, ये 2⁴ है, इसको 1 लिखते हैं क्या। ध्यान से देखना, इसमें क्या है, बेस 2 रखा हमने, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 है, तो पावर उसको दिया 2, तो हमको मिल गए नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। बेस हमने 2 रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है वो यहाँ रखा, और वो 1 बन गया। इसमें भी देख लो वही चीज है, बेस को पहले 2 रख लिए, एक है नंबर ऑफ एलिमेंट, एक और दे दिए तो 2। देख लो भाई, दो सबसेट है, जो है सामने है। समझ गया, फॉर्मूला समझ गए। कमेंट करके जल्दी फॉर्मूला लिखो, पॉज करो, कमेंट करके फॉर्मूला लिखो। अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 2⁴ जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको, तो हम फिर पिछले वीडियो में बताए थे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको कार्डिनल नंबर ही बोलते हैं। कार्डिनल नंबर जो है वो ऐसे डिनोट होता है, n और ब्रैकेट में जो सेट का नाम है वो, n और ब्रैकेट में जो सेट का नाम है वो। तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया हमारा 2⁴ कार्डिनल नंबर। बहुत बढ़िया बात है। अब एक दो वो और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसमें भी क्या बुराई है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। भाई साहब हमको दे दिए, एक महानुभाव आए, बोले कि लो तुम बहुत छोटा छोटा बना लिए सेट, लो भाई बड़ा सेट ले लो तुम। हमने कहा कि जितना कितना भी बड़ा दे दीजिए, हम समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। भाई साहब मैथ्स का सबसे बेहतर चीज क्या है कि मैथ्स, अगर आप मैथ्स के साथ एकदम 100% अगर आप मैथ्स पे ट्रस्ट करते हैं, आप मैथ्स को टाइम दे रहे हैं, तो मैथ्स आपको सक्सेस देगा, फॉर श्योर मैथ्स आपको सक्सेस देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको पता है फॉर्मूला, हम लगा लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेट सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट हम अभी फॉर्मूला याद किए थे हम लोग भाई की 2 होता है, और 2 टू द पावर यहाँ n
एक्स सेट है तो एन एक्स कार्डिनल नंबर। तो भाई हम कार्डिनल नंबर को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को कार्डिनल नंबर है तो हम लिख लिए 2 to the power 10। क्या है 2 to the power 10 है, ठीक है। 1024 होता है, बहुत बढ़िया। अब क्या है, चलिए नंबर ऑफ सेट तो क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से चलते हैं जहां हमने सबसेट ढूंढा था, चाचा को बताया था कि चाचा सबसेट क्या होता है। तो एक बार फिर वहां चलते हैं 1 2 3। इसमें क्या था कि हमने ये सबसेट लिखे थे, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। अब ये डबल एलिमेंट्स वाले बना लेते हैं सबसेट, बहुत जल्दी से लिख लेते हैं 1 3, और ये सारे हो गए 1 2 3। अब क्या है कि इसमें एक चीज बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो खाली वाला है ना एम्प्टी सेट, ये क्या करता है कि एम्प्टी सेट जितना भी सेट होगा ना उस सब में एम्प्टी सेट आपको सबसेट मिलेगा, ठीक है। और ये भाई साहब क्या है कि जो भी सेट आपको दिया हुआ है ना वो खुद का सबसेट होगा, ये फॉर श्योर है। 100% गारंटीड थिंग है कि द सेट विच यू आर प्रोवाइडेड विथ इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। द एम्प्टी सेट एंड द सेट यू आर प्रोवाइडेड विथ इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ दैट सेट। तो मैथ वाले भैया थे, वो आए, वो क्या बोले कि तुम लोग बहुत तेज बन रहे हो। तो और इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा था। इन लोगों क्या किया ना, इन लोगों को वो अलग नाम दे दिए, बोले कि तुम लोग भाई प्रॉपर सेट हो। क्या हो? प्रॉपर सेट, सबसेट, सॉरी, तुम लोग प्रॉपर सबसेट हो। ये सब बुद्धि दिखा रहे थे। ये भाई साहब जो है वो सब में है, हर सेट में कॉमन है। और इसके साथ क्या सीन है कि अगर ये सेट कोई हमको दिया हुआ है तो वो सेट खुद का सबसेट होगा, ये फॉर श्योर है। तो इन दोनों को साइड करके अब बाकी जो बचे ना उनको नाम दे दिया प्रॉपर सबसेट। समझ रहे हैं क्या? फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि एक एम्प्टी सेट और एक जो सबसेट बना, सारे एलिमेंट्स को मिला के जो सबसेट बना वो और एम्प्टी सेट दोनों को आप हटा दीजिए तो बाकी जितने भी सबसेट बनते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अब क्या है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों के ही अपने सिंबल्स हैं। एक बार उस पर ध्यान से देख लेते हैं। प्रॉपर सेट और सबसेट दोनों के अपने अपने सिंबल्स हैं। सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग, लेकिन बस समझने की बात है। प्रॉपर सबसेट इधर लिख लेते हैं, प्रॉपर सबसेट इधर लिख लिया सबसेट। बुरा मत मानना, तुमको कम जगह दी तो सबसेट, ठीक है। सबसेट अब क्या है कि सबसेट में अभी हमने देखा कि भाई सबसेट में जो एलिमेंट सेट में है मतलब वो सेट और सबसेट इक्वल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सेट और सबसेट इक्वल हो सकता है। जो सेट दिया हुआ है वो पक्के से अपना सबसेट भी होगा। जो सेट दिया हुआ है, अगर हमको सेट x इज इक्वल टू 4 5 6 दिया है तो ये अपना सबसेट भी है, पक्के से अपना सबसेट भी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि इसका सिंबल कुछ इस तरीके से कर देंगे कि मतलब सबसेट तो है प्लस में वो जो खुद भी इक्वल है तो वो सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एक तो एम्प्टी वाला को हटा देता है, भगा देता है, और दूसरा जो सारे एलिमेंट्स जो वो खुद सेट जो है वो खुद सेट भी रहता है, कहता है कि नहीं हम सबसेट में भी गिनाएंगे, हमको सबसेट में भी गिन लो। प्रॉपर सबसेट उसको भी साइड कर देता है। तो ये नीचे वाली जो इक्वल टू वाली बात रहती है वो हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंबल रह जाएगा प्रॉपर सबसेट का। याद रखिएगा, ये सबसेट में क्या होता है कि सेट जो है वो खुद भी एक सबसेट होता है, और प्रॉपर सबसेट में सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। और एक जो एम्प्टी वॉइड सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो क्योंकि सेट जो है वो सबसेट के इक्वल होता है तो इसमें इक्वल टू का साइन भी साथ में दिखेगा और इसमें नहीं दिखेगा, प्रॉपर सबसेट में नहीं दिखेगा, ठीक है।
अब दूसरी बात आती है कि प्रॉपर सबसेट का नंबर क्या होगा। प्रॉपर सबसेट जो है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, किसी भी पी ए ले लीजिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हम अभी बताए कि भाई साहब नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं ना, उसमें से वो दो को निकाल दिया, इम्प्टी वाले को, और जो सेट खुद घुस पड़ा था, खुद ही घुस गया था सबसेट बन के, दोनों को निकाल दिया। तो अब दोनों को निकाल दिया तो हम भी -2 कर दिए, बन गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये क्लियर है। अब देखते हैं कि लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, पावर सेट किसको कहते हैं। भाई नाम ही दे दिए इसको पावर, हाँ पावरफुल बना दिए इसको, नाम ही दे दिए इसको पावर सेट। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। कोई मान के चलो कि एक सेट है ए 1, 2, 3, चलो 3 ही ले लेते हैं ना, ज्यादा ले क्या करना है, समझने से मतलब है। 1, 2, 3। अब इसके हम क्या करते हैं, सारे के सारे सबसेट लिखते हैं पहले। ध्यान से देखना और सुनना बहुत ध्यान से। सबसेट इसके सारे लिखते हैं हम। सिंगलटन वाले लिख लें एक एक लेके। अब पेयर भी ले लेते हैं, पेयर लेने में क्या बुराई है, क्या कहते हो। 2, 3 और ये हो जाएगा 3, 1 या 1, 3 दोनों में से कोई भी एक। तो भाई साहब सब वाले हैं, सारे ले लिए। अब ध्यान से देखो, ये सारे सेट्स, ये सारे, पहले तो ये सेट है, इनके एलिमेंट्स का हमने सबसेट लिखा, मतलब इसका सबसेट लिखा, इनके एलिमेंट्स का सेट बनाया और उसको एक सबसेट में लिखा। और जब इस सबको हम एक सेट बना दें, मतलब ये सारे के सारे फिर एक एलिमेंट हो गए, ठीक है, और एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। तो इसी को बोलेंगे हम पावर ऑफ ए। ध्यान से सुनना, इसका सबसेट लिखे, इसका सबसेट लिखे और उन सबको एक सेट बना दिए। ये सारे के सारे अब इस सेट के एलिमेंट हो गए, उसी को बोलते हैं पावर सेट, उसी को बोलते हैं पावर सेट। इस सेट के सबसेट्स का जो सेट है उसको बोलते हैं पावर सेट, और ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब जरा एक बात हमको बताओ कि जब इसके सबसेट्स जो हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं, इसके सबसेट इस सेट के एलिमेंट हैं, तो जरा बताना कि पावर सेट जो है ए का, इसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब यही पावर सेट ऑफ जो ए है, इसके एलिमेंट्स का हमको नंबर चाहिए हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर चाहिए हो। तो अगर हम, चूंकि यही इन्हीं के सबसेट जो है वो इसका जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या हम नंबर ऑफ सबसेट अगर ए का निकाल ले तो नहीं हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि सारे सबसेट तो इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। n क्या है यहाँ, कार्डिनल नंबर इसका n a, ठीक है। n p a निकालने के लिए हमने क्या करा, 2 टू द n टू द पावर a, 2n टू द पावर a, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। भाई साहब भयानक क्वेश्चन से समझते हैं एकदम। देखो क्या है कि हमने बोल दिया कि एक सेट है ए 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6 एक सेट है ए। अब देखो भयानक कैसे जोड़ते हैं इसमें, n ऑफ p ऑफ ए, बताओ क्या सुनते हैं, लो पढ़ गए ना फिर हमें। भाई साहब यहाँ तो हमने अभी n ऑफ p ऑफ a समझाया, लेकिन ये क्या पूछ दिए, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से सॉल्व होगा। क्या है कि सबसे पहले p ऑफ a निकालते हैं, ठीक है, p ऑफ a निकालते हैं। क्या निकालते हैं, p ऑफ a। अब बताओ हमको कि पावर सेट ऑफ a कितना होगा, 2 टू द पावर 3 होगा। इसमें कितना एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ a में कितना एलिमेंट होगा, सिर्फ
पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट निकाले तो 2 टू दी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो 3 है, तो ये हो गया 8। अब अगर n टू द पावर p, और अब ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तब ना इसका भी पावर सेट निकालेंगे, क्योंकि जब सबसेट निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा चल जाएगा पावर में, क्या समझे, इतना सबसेट है, क्योंकि क्या है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट के बराबर है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट के बराबर है इसके, तो 2 टू द पावर 8 कर देंगे हम। 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए 256। ध्यान से समझना फिर से एक बार। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेंगे तो सिर्फ पावर सेट ऑफ ए निकल जाएगा। और भाई जब पावर सेट ऑफ ए निकल गया तो वही तो पावर सेट ऑफ ए में जितने एलिमेंट है वही तो इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट है। पीछे अभी तुरंत पीछे बताया, नहीं समझ में तो रिप्ले करके देखो। और उसी अब क्योंकि अब ये नंबर ऑफ सबसेट है, ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट को ही नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको ले लिए पावर में, नंबर ऑफ सबसेट ही नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसको ले लिए पावर में और निकाल दिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरवल। तो चलिए अब समझते हैं इंटरवल क्या है, ठीक है। इंटरवल समझते हैं क्या भाई, इंटरवल्स क्या है। तो इंटरवल समझने से पहले हमें बेसिक नंबर लाइन का ना आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक नंबर लाइन को जरा एक बार देख लेते हैं। यही कोई लाइन होती है, इसमें जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर ले। और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं भाई साहब, -1, -2, -3, 1, 2। लेकिन क्या मैं सिर्फ कह दूं कि इंटीजर्स ही होते हैं तो मैं सही हूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब होते हैं। इधर तो -½ होगा, यहाँ ½ होगा, यहाँ 3/2 होगा, यहाँ -3/2 होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं नंबर लाइन। सबको इतना बेसिक आइडिया तो है, ठीक है भाई। तो अब मैंने इसको क्यों बताया इंटरवल्स जानने से पहले, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, क्यों बताया। तो देखो इंटरवल्स बेसिकली कुछ टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज इंटरवल। भाई ओपन इंटरवल क्या होता है, तो अगर हम कोई नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 इधर -1 -2 इधर 1 2 3, तो ओपन इंटरवल क्या है कि सबसे पहले तो ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे ऐसे ओपन ओ लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1 से 3 मेरा ओपन है, तो इसके बीच जितने भी नंबर्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बीच जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब आएंगे 1 और 3 को छोड़ के। इसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल ब्रैकेट O 0, 3 और फिर स्मॉल ब्रैकेट, या फिर उल्टा बड़ा वाला ब्रैकेट 0, 3 और फिर ये उल्टा ही बंद होगा। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 3 तक, रिपीट करता हूं, 0 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब आएंगे इसमें। इंक्लूड सिर्फ क्या नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, या ये सारे नंबर जितने भी इस पे नंबर्स हैं वो सब के सब इंक्लूडेड होंगे इस इंटरवल में। सिर्फ और सिर्फ 0 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, और इसके इधर तो जो है वो भूल ही जाइए। इतने में ही 0 और 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, और 0 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। दैट इज ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल देखते हैं। क्लोज इंटरवल क्या है कि 0 -1 -2 1 2 और ये 3। क्लोज इंटरवल का साइन सबसे पहले क्या होता है, इधर ऐसे 0 O लिख के और भर दो इसको भी
ऐसे सर्कल बना के और भर दो पूरा का पूरा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई साहब 0 से लेके 3 के बीच जितने नंबर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, 0 से लेके 3 तक जितने नंबर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही में 0 भी इंक्लूड होगा और 3 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, 0 भी इंक्लूड होगा और 3 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। रिपीट करता हूं, पहले देख लो इसको डोनेट कैसे लिखते हैं, 0,3 इस तरीके से बड़ा वाला ब्रैकेट बीच में 0,3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या है 0 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें भाई साहब 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। मतलब अगर हमको कहीं गलती से ऐसे खुला सर्कल दिख जाए जिसको अंदर से हमने भरा नहीं है, फिल नहीं करा है, तो ये इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये नॉट इंक्लूडेड होगा। क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड होगा। अगर वहीं पे एक सर्कल दे दें उसको भर दें, अगर ये हमको ऐसा कहीं दिख जाए तो ये क्या होगा भाई साहब, तो ये भाई साहब ध्यान रखना ये इंक्लूडेड होगा, मतलब जिसके ऊपर भी होगा उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, 0 की वैल्यू इंक्लूड होगी, 3 की वैल्यू इंक्लूड होगी, जिसके ऊपर भी ये खुला होगा, ओपन होगा, फिल्ड नहीं होगा, उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो चलो बहुत बढ़िया बात है, लिखिए 0 इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे ना। ये अगर कोई x की वैल्यू हम लिख रहे हैं तो 0 से 3 तक, ध्यान देखिएगा यहाँ हमने इक्वल टू यूज नहीं करा है। इसका क्या मतलब है, इक्वल टू यूज नहीं करने का क्या मतलब है, ना ही तो 0 की वैल्यू इंक्लूड करी है हमने, ना 3 की वैल्यू इंक्लूड करी है। इसमें इसी को कैसे लिखेंगे, 0, ध्यान से देखना यहाँ हम इक्वल टू की वैल्यू भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और है इंटरवल, उसको देख लीजिए। ठीक है, एक हो, अभी मान लो ये, इसको हम नाम देते हैं सेमी ओपन इंटरवल, या फिर उल्टा कह लो इसको, और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। बात क्या है कि अभी तक हमने क्या करा है भाई साहब कि ये अगर कोई नंबर लाइन है, दोनों केस में हमने देखा 0 इधर -1 -2 1 सो 1 चलता चला जाएगा, इधर अपने काम का यही है। अभी तक हमने क्या कहा कि ठीक है, या तो इसको भी ओपन रखा, इसको भी ओपन रखा, या तो दोनों को ही सर्कल कर दिया। इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ओपन रखो, इसको क्लोज कर दो, हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज, जो मर्जी कह लो, इसी को मान लो सेमी ओपन कह लो, इसी को मान लो सेमी क्लोज कह लो। एक को ओपन रख दिया, दूसरे को क्लोज कर दिया, कैसे डिनोट करेंगे, इधर वाला अगर ओपन है तो इसको ओपन करेंगे 0,3 ब्रैकेट बंद, और एक तरीके से कर सकते हैं इसको उल्टा भी लिख दो 0, लेकिन इधर का सीधा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सेमी है, ये तो भाई बंद है हमारा, ये बिल्कुल हमारा बंद है, तो ये हो गया 0,3, समझ रहे हैं। इसी को अगर ये ना होके इसको भरे होते और ये खाली होता हमारा, तो ये उल्टा हो जाता, इधर वाला हमारा बंद होता बड़े वाले ब्रैकेट से और ये खुला होता, ये क्या होता है, ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे होता और ये खुला होता है, जिधर ये ओपन रहेगा वो ओपन रहेगा और बाकी बंद रहेगा। अब मान लो कि हम इसको भी बीच में ओपन कर दें, भाई इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको नेगेशन देके इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, या फिर हम इधर इसको ऐसे कर दें, भर दिया हमने, तो भाई इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन देके -2 इंक्लूड करना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसी पे दिया है, हम इसके बीच की बात नहीं कह रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अलग से इसको इंक्लूड करा है। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो के बाद फिर हम एक सेपरेट क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतने पे ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिप्ले करके देखिए, क्वेश्चंस में अगर कहीं डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स, मैं खुद और मेरे जितनी भी टीममेट है
टीम है वो आप ही के लिए वहाँ इंतजार कर रही है, आपका, आपके सपोर्ट के लिए। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ज्वाइन करो। और बाकी तो यार पसंद है लाइक करो, कमेंट करो, हमें सजेशंस दो, नया नया स्टार्ट कर रहे हैं हम, हमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स की हमें बहुत जरूरत है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के बीच फैला दो, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। थैंक यू।